हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शायून ब्रदर झाओ के साथ फाइट कर रहा था, जिस मौके का फायदा उठाकर शियोलंग और फू मियाओटंग शायून के ऊपर अटैक करके उसे यहाँ पर खत्म करने का सोच रहे थे, लेकिन उन दोनों को रोकने के लिए बीच में लिन शाया आ गई थी। अब हम शायून को देखते हैं, जो लिन शाया को अपने लिए फाइट करता हुआ देखकर कहने लगा था कि वो उसकी फिक्र ना करे और वो यहाँ से चली जाए, पर तभी शियोलंग शायून के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे शायून बाल बाल बचता है। अब ये दोनों आपस में फाइट करने लगे थे। इधर हम लिन शाया को देखते हैं, जो फू मियाओटंग से फाइट कर रही थी, जहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा था कि फू मियाओटंग लिन शाया के ऊपर भारी पड़ रही है। दूसरी तरफ शायून 1 वर्सेस 2 की लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि वो शियोलंग के साथ उसके सीनियर से भी फाइट कर रहा था। इस वजह से वो यहाँ पर इन दोनों के सामने थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था। अब शायून देखता है कि लिन शाया फाइट में एक तरफा हारती जा रही है, इसलिए अगर उसने यहाँ पर जल्द ही कुछ नहीं किया तो लिन शाया सीरियसली इंजर्ड हो सकती है। इस वजह से अब शायून शियोलंग के सीनियर को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करने लगा था, जहाँ वो शियोलंग के सीनियर को अपने बातों में फंसाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि शियोलंग का सीनियर शायून के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और उसी वक्त शायून 9-10 हार्मनी फिस्ट का यूज करते हुए शियोलंग के सीनियर ब्रदर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से शियोलंग को अपने सीनियर की चिंता होने लगी थी। इसलिए वो अपने सीनियर से कहता है कि ब्रदर झाओ बी केयरफुल। लेकिन हम देखते हैं शायून को, जिसका अटैक ब्रदर झाओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि शायून की पावर फिर से कम हो गई थी, बिकॉज शायून ने लास्ट पार्ट में 9 लिप गैनोडर्मा को खा लिया था। गाइज, अगर आपने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले जाकर आप लास्ट पार्ट को देख लें, तभी जाकर आपको इस पार्ट की स्टोरी समझ आएगी। अब हम इधर ब्रदर झाओ को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि शायून की पावर एक बार फिर से कम हो गई है, इसलिए अब वो यहाँ पर खुश होने लगा था। वहीं पर लिन शाया मुसीबत में थी, क्योंकि फू मियाओटंग का एक पावरफुल स्लैश अटैक लिन शाया को हिट होने वाला था, मगर शायून बीच में आकर उसे बचा लेता है। अब ये तीनों शायून के ऊपर हमला करने जाने लगे थे, मगर उसी वक्त शायून मास्टर डीटियन के द्वारा सिखाए गए एक शॉर्ट फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगा था, जिसकी पावर को देखकर ये तीनों अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि शायून जिस फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है वो कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं है। अगर वो फियरलेसली एक्ट करते हुए शायून के ऊपर अटैक करने चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वही घायल हो जाए। अब ब्रदर झाओ अपने दोनों साथियों को डिफेंसिव बैरियर बनाने को कहता है। इधर हम लिन शाया को देखते हैं, जो इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि ये फॉर्मेशन कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। दूसरी तरफ शायून ने इन तीनों के ऊपर अपने शॉर्ट फॉर्मेशन से अटैक कर दिया था, मगर तभी दोबारा शायून की पावर ड्रेन हो जाती है। इस वजह से शायून का यह अटैक भी यहाँ पर फेल हो जाता है, जो देखकर ये तीनों शायून के ऊपर हंसने लगे थे। अब ये तीनों इसी मौके का फायदा उठाकर शायून को मारने जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त लिन शाया मास्टर डीटियन के दिए हुए ट्रेजर का यूज करते हुए शायून को बचा लेती है। अब वो पोटली से एक पिल को निकालकर शायून से कहने लगी थी कि ब्रदर, अब मेरी बारी है कि मैं आपको बचाऊं। ये कहकर वो उन तीनों के ऊपर अटैक करने चली जाती है, लेकिन वो उल्टा जाकर उन तीनों के बीच में फंस जाती है, क्योंकि वो जिस पिल का यूज करके शायून को बचाने की बात कर रही थी वो तो एस्केप पिल था, जो कि मुसीबत के वक्त एनिमी से बचने में काम आता है। अब ब्रदर जाओ शायून को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने गिव अप नहीं किया तो वो लिन शाया का गेम ओवर कर देगा, जो सुनकर शायून गिव अप कर देता है। अब वो ब्रदर जाओ से कहता है कि तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो, मगर लिन शाया को यहाँ से जाने दो। तो वो तीनों लिन शाया को एक बैरियर में कैद करके शायून को पीटने लगे थे। शायून को यूं इन तीनों से पीटता हुआ देखकर लिन शाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से वो शायून को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन हमारा शायून तो ठहरा फुल कायदे कानून वाला बंदा, इसलिए शायून जान दे सकता था, लेकिन मैदान छोड़ के भागना गवारा नहीं समझता था। तभी शायून का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि 9 लिप गैनोडर्मा को रिफाइन करने लगा था। अब थोड़ी देर बाद रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जिस वजह से शायून की पुरानी स्ट्रेंथ वापस लौट आई थी। साथ ही उसकी कॉम्बैट पावर भी 10 मिलियन पाउंड पर पहुंच गई थी, इसलिए शायून चिल्लाते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करने लगा था, और वो कहता है तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत खेल लिया, अब मेरी बारी है कि मैं तुम लोगों के साथ खेलूं। ये कहकर शायून ब्रदर झाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको कि वो ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो ब्लॉक नहीं कर पाता है। इस वजह से अब वो यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने लगा था। दरअसल ब्रदर झाओ के पास अपनी एक स्पेशल फिजिक है, जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो अपने किसी भी अपोनेंट को इसका यूज करते हुए हरा देता है। अब शायून उसके स्पेशल फिजिक को देखकर कहने लगा था कि तुम अकेले नहीं हो जिसके पास स्पेशल फिजिक है। ये कहने के बाद शायून भी अपने केओस होली बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। अब वो केओस होली बॉडी के अल्टीमेट पावर को यूज करते हुए ब्रदर झाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से ब्रदर झाओ यहाँ पर हार गया था। इसलिए शायून और लिन शाया उन तीनों को एक रस्सी से बांधकर उनके सभी ट्रेजर्स को लूट लेते हैं। तो शियोलंग कहने लगा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि केओस होली सेक्ट के डिसाइपल्स ऐसा भी कर सकते हैं। उसकी बात को सुनकर शायून के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है, जिस पर लिन शाया कहने लगी थी कि ब्रदर शायून, आखिरकार आपको यहाँ पर क्या हो गया? कहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसा तो नहीं जिसका यूज करते हुए हम काफी सारे ट्रेजर्स को बहुत ही जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं? जिस पर शायून उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिसका पैर एक ट्रैप में फंस चुका था, लेकिन वो उस ट्रैप से बहुत ही आसानी से बच जाता है, पर तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिस वजह से अब वो यहाँ पर दूसरे ट्रैप में फंस गया था। मगर वो हार ना मानते हुए अपने स्वॉर्ड की मदद से दूसरे ट्रैप से भी अपने आप को बचा लेता है। अभी वो कल्टीवेटर यहाँ पर ट्रैप से बचकर सुकून की सांस ले ही रहा था कि तभी शायून ने उसके पेट पर एक पंच झड़ दिया था, जिस वजह से वो पीछे धकेला गया था। इधर शायून लिन शाया से कहता है कि तुम्हारा ट्रैप
शायद तो किसी भी काम का नहीं, लगता है अब मुझे ही यहाँ पर इससे डील करना होगा। जब वो कल्टीवेटर देखता है कि ये सब तो शायून का प्लान था, तो वो शायून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगा था आज तुमने यहाँ पर बहुत ही गलत बंदे से पंगा ले लिया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर कुछ देर बाद रिग्रेट होने वाला है कि तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को निकालकर शायून से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर शायून जैसा ही देखता है कि वो फाइट के लिए रेडी हो गया है तो शायून भी तैयार हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।